नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे कुछ श्लोकों का पहले अधिकार की। बोलिए दिखा। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंत भट्टदेव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत जो पहला अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार, उसकी चर्चा अपनी हुई है। सम्यक दर्शन के बाद में दूसरा अधिकार प्रारंभ करना है। दूसरे अधिकार का नाम है सम्यक ज्ञान अधिकार। बोलिए। हाँ, मेरे को मैम ये पूछना था कि जैसे अभी वो आया था ना, अनंतानुबंधी का मतलब अप्रशस्त व्याहयोगति का जो लास्ट क्वेश्चन था पेपर में, तो हम्म। मतलब जैसे मिथ्यात्व के साथ ही अनंतानुबंधी की प्रकृतियों का विच्छित्ति नहीं होती है क्या? मतलब जैसे दूसरे गुण स्थान में मतलब किस अपेक्षा से कहा गया है कि वो मेरे को पता नहीं है। एक्चुअली जब गुणस्थान यानी पहले से जब गुणस्थान होता है तो पहला हो फिर दूसरा हो, मतलब ऐसे कोई टच करते हुए जाए ऐसा नहीं होता है। पहले से डायरेक्ट ही चौथा या पांचवा या सातवां वो यथा योग्य वो डायरेक्ट ही होता है। लेकिन जो बंध विच्छित्ति कही है वो अलग अलग गुणस्थानों के हिसाब से कही है, क्योंकि 16 प्रकृतियां ऐसी हैं जो केवल मिथ्यात्व के कारण ही बनती हैं। तो वो तो वो चौदह 16, चौथे गुण स्थान में जाएंगे। नहीं नहीं, वो 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति पहले गुणस्थान में कही। अच्छा। एक बार सुनिए आप पूरा। और 25 प्रकृतियां ऐसी हैं जो केवल अनंतानुबंधी के कारण बनती हैं, तो उनकी बंध विच्छित्ति दूसरे गुणस्थान में कही। तो अभी जब चढ़ेंगे तो चढ़ते समय तो इफेक्ट ऐसा दिखेगा नहीं। जब चढ़ेंगे मतलब पहले से चौथे में जा रहे हैं तो एक साथ 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति दिखाई देगी। लेकिन यदि उतरते हैं, रिवर्स होते हैं, तो फिर कोई जीव अगर सासाधन गुण स्थान में आ गया दूसरे गुण स्थान में, तो उसको जब उतरेंगे तो बंध वापस चालू हो जाएगा। चौथे में पहुंचते थे, बंध विच्छित्ति का मतलब क्या है कि उस गुण स्थान से आगे बढ़े तो आपको बंध होना रुक गया। ठीक है। और अगर वापस उस गुण स्थान में आ जाते हैं तो बंध वापस चालू हो जाता है। बंध विच्छित्ति का ये नियम है। यानी पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही, मतलब इन 16 प्रकृतियों का बंध केवल पहले गुण स्थान तक है। पहले को क्रॉस किया, पहले से ऊपर पहुंच गए, तो पहले से ऊपर तो डायरेक्ट चौथे में ही जाएंगे, दूसरे में तो जाने वाले हैं नहीं। लेकिन पहले को क्रॉस कर दिया तो अब ये 16 प्रकृतियां नहीं बनेंगी। लेकिन कदाचित वापस पहले में आते हो तो ये 16 प्रकृतियां बनने लग जाएंगी। ऐसे ही 25 प्रकृतियां जो अनंतानुबंधी से कही हैं, वो 25 प्रकृतियां अनंतानुबंधी के कारण बनती हैं, तो दूसरे गुण स्थान तक बनती हैं। दूसरे को क्रॉस किया, चौथे में पहुंच गए, तो अब वो 25 प्रकृतियां नहीं बनेंगी। तो कोई जीव जो भी सम्यक औपशमिक सम्यक मान लीजिए, अपन शुरू से ही माने कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है, औपशमिक सम्यक प्राप्त कर रहा है, तो पहले से गया सीधे चौथे में, माना अपन चौथे में ही जा रहा है वो, तो 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई उसकी। अब उसके औपशमिक सम्यक्त्व में जगन्य एक समय या उत्कृष्ट छयावरी काल शेष रहा, और उसके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का उदय आ गया, तो क्या होगा?
अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का उदय आ गया तो क्या होगा? कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? दूसरा गुण स्थान हो जाएगा उसका, है ना। तो वो दूसरे गुण स्थान में आ गया, तो अब उसको कुछ प्रकृतियां जो बंध विच्युति हुई थी उनका बंध चालू होगा कि नहीं होगा? भाई अब नीचे आ गया तो बंद चालू होना चाहिए ना। चौथे में उसको समझ लो डिस्काउंट मिला था इन 41 प्रकृतियों का, लेकिन अब वो वापस दूसरे में आ गया है। तो दूसरे में आ गया है तो बंद चालू होगा। तो पूरी की पूरी 41 का चालू हो जाएगा क्या? कि पूरी 41 का चालू नहीं होगा, क्योंकि वहां मिथ्यात्व का उदय नहीं है। तो जो प्रकृतियां मिथ्यात्व के कारण बनती हैं वो तो वहां बंध नहीं सकती। तो फिर कुछ भी डिस्काउंट मत दो, मतलब कुछ भी चालू मत करो, पूरी 41 का ही डिस्काउंट रखो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय वहां पर आ गया है। इसलिए उन दोनों को डिफर किया है कि जैसे ही वो जीव अगर दूसरे गुण स्थान में आया है तो उसके इन 25 प्रकृतियों का बंध वापस चालू हो जाएगा, क्योंकि ये 25 प्रकृतियां अनंतानुबंधी के उदय में बनती हैं। और ये जीव दूसरे में आया तो अब इसको 25 का बंध तो हो रहा है, 16 जो मिथ्यात्व के कारण बनती हैं उन 16 प्रकृतियों का बंध उसको नहीं होता है। इसलिए इनको अलग अलग करके बताया। ठीक है, अब बोलिए आप। हाँ, मैं ये कह रही थी, फिर मतलब जो क्वेश्चन में था तो वहां मुझे अर्थ ये लगाना था कि जो बिन विच्छित्ति रुक गई थी उसका दोबारा से उदय कहाँ पर शुरू हो गया। मतलब हाँ, अब क्वेश्चन वो समझने में मेरे से ये प्रश्न, गलती है। हाँ वो इतना बड़ा तो नहीं ले सकते, अपन ने पढ़ते समय समझा था कि भाई जो अनंतानुबंधी के कारण ही, प्रश्न में क्या था, है अभी आपके पास खुला हुआ है प्रश्न? मैंने लिखा तो था कहीं, अपना भी ध्यान नहीं है। तो यही था, अप्रशस्त विहायो गति की बिंद विच्छित्ति कौन से गुण स्थान में, हाँ, दूसरे गुण स्थान में है या नहीं है, हाँ ये अप्रशस्त क्वेश्चन। भी आयोगति की बंध विच्युति दूसरे गुण स्थान में होती है, हाँ या ना का प्रश्न था। हाँ, तो अप्रशस्त भी आयोगति की बंध विच्युति दूसरे गुण स्थान में होती है, क्योंकि वहीं तक उसका बंध होता है, उसके ऊपर उसका बंध नहीं होगा। कोई जीव अगर तीसरे गुण स्थान में है तो उसको अप्रशस्त भी आयोगति नहीं बंधेगी। कोई जीव चौथे में है, पांचवे में है, छठे सातवें में है, तो किसी भी ऊपर के गुण स्थान में है, उसको अप्रशस्त भी आयोगति नहीं बंधेगी। और पहले गुण स्थान में है तो बंधेगी। बंधेगी, दूसरे में है तो बंधेगी। तो जहां तक बंध रही है और जिसके ऊपर नहीं बंध रही है तो कहते हैं उस प्रकृति की बंध विच्युति उस गुण स्थान में हुई। तो जहां तक दूसरे तक वो बंध रही है, दूसरे के ऊपर नहीं बंध रही है, इसलिए दूसरे गुण स्थान में उस अप्रशस्त व्यायोगति की बंध विच्युति कही। तो समझने का मतलब इतना हाँ, अच्छे से समझा नहीं था, इसलिए गलत हुआ। हाँ ठीक है। और जहां तक है, मैं उसमें थोड़ा सा वो गड़बड़ हुई थी। तो सुमन जी के पूरे में से पूरे आए थे, 75 में से 75 पूरा अच्छे। उस दिन भी मुझे लग तो रहा था कि किसी के मतलब वो 74 का ध्यान था मुझे, लेकिन फिर मैंने बाद में देखा तो सुमन जी के पूरे में से पूरे आए हैं। और भी फिर 73, 71, 70, और बहुत लोगों के मतलब फिर 60, 55 से कम तो किसी के आए नहीं, मतलब बहुत जो बिना पढ़े भी दिया है ना उसके भी 50, 55 इतने तो आए ही हैं। मतलब मुझे भी पता है कौन लोग केवल एग्जाम ही देते हैं, क्लास नहीं अटेंड करते, तो वो भी पता है, तो उनके भी नंबर तो अच्छा आए हैं। लेकिन बाकी आप लोगों के सबके 70 के आसपास अच्छे मार्क्स आए हैं। अच्छा है। चलिए अभी यहाँ दूसरा अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये रत्नत्रय है। तो इस ज्ञान को बीच में क्यों रखा? ज्ञान को बीच में क्यों रखा? ज्ञान को बीच में रखने का क्या कारण है? पहले रख देते कि बाद में वैसे भी ज्ञान से देखो मोक्ष मार्ग में ज्यादा जो समझ लो प्रमुख है, या तो श्रद्धा प्रमुख है, मतलब ज्यादा जिसमें हमको मेहनत करनी है, श्रद्धा ठीक करने में करनी है तो वो श्रद्धा है, या फिर चारित्र में काम करना है, भाई श्रेणी चढ़नी है, वो जो काम करना है जो असली कर्म है हमारे दुख का, मोहनीय कर्म, वो तो श्रद्धा रूप मतलब श्रद्धा का घात करता है कि चारित्र का घात करता है। तो इन दोनों को पहले रख देते, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र फिर सम्यक ज्ञान, या फिर पहले सम्यक ज्ञान को करके इन दोनों को साथ में रख देते, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र। ज्ञान को बीच में क्यों घुसाया दोनों की? ज्ञान को बीच में क्यों रखा? बोलिए पूर्णिमा आंटी।
सम्यक दर्शन के बगैर ज्ञान सब अज्ञान ज्ञान में आता है। श्रद्धान सही होगा ना तो ही ज्ञान कार्यकारी है। श्रद्धान के बगैर ज्ञान जितना भी होता है तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी हो जाता, और सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्या ज्ञान में आता। दूसरा, ज्ञान में कम अक्षर है, भले उसको कम अक्षर है मगर फिर दर्शन के बाद में ही रखा गया है, क्योंकि दर्शन कर्णधार है, मोक्ष मार्ग का नेता कर्णधार। अभी सम्यक दर्शन अधिकार में अपन ने कहा है ना, इसलिए सम्यक दर्शन कर्णधार होने के कारण उसके बगैर ज्ञान भी मिथ्या कहलाएगा, चारित्र भी मिथ्या कहलाएगा। मुख्यता उसकी है, इस कारण से सम्यक दर्शन को पहले रखा, ज्ञान को बाद में रखा गया। ठीक है, बात आपकी सही है। इनका भी सुन लेते हैं, बोलिए। हाँ, ज्ञान कुछ को और भी। बताना हो, इसके अलावा बोलना हो तो बताइएगा। हाँ, क्योंकि ज्ञान से ही हमें सही स्वरूप समझ में आता है। तो इन दोनों में ही ज्ञान मुख्य इसलिए कि जैसे जब हम सही समझेंगे तभी हमारा श्रद्धांत सच्चा होगा, और जब हम सही जानेंगे तो हमारा आचरण भी सही होगा। तो ये मध्य दीपक की तरह है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में रखा है। बहुत बढ़िया, ये जवाब बहुत बढ़िया है कि वास्तव में तो जो आंटी ने कहा कि वो दर्शन कर्णधार है इसलिए दर्शन को पहले रखा, लेकिन बिना ज्ञान की श्रद्धा भी सम्यक कैसे होगी? पहले ज्ञान तो होता ही होता है। ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम बाद में मिलता है श्रद्धा सम्यक होने पर, लेकिन ज्ञान जो सारा काम करता है ना, वो काम तो सारा ज्ञान ही करता है। ज्ञान के बिना श्रद्धा भी सम्यक नहीं हो सकती और चारित्र भी सम्यक नहीं होता। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। चारित्र की प्राप्ति के लिए बिना ज्ञान का चारित्र, बिना समझ के जो चारित्र है वो कैसा है? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, तो वो कोई मतलब का नहीं है। तो वास्तव में ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्ञान को बीच में रखा है सेंटर में, कि मध्य दीपक है। श्रद्धा के लिए भी ज्ञान आवश्यक है, चारित्र के लिए भी ज्ञान आवश्यक है। वो जो पूर्णिमा आंटी आपने बात की ना, वो बात सही है, लेकिन वो प्रकरण दूसरा है। जब हम ये कहते हैं कि दर्शन को पहले क्यों रखा, ज्ञान को बाद में क्यों रखा, ज्ञान को पहले रखना चाहिए वहां सूत्र में, तब वही जवाब होता है। बिल्कुल सही बात है वो। लेकिन अभी यहाँ प्रश्न है, ज्ञान को बीच में क्यों रखा? बीच में इसलिए रखा कि ज्ञान, श्रद्धा के लिए भी ज्ञान आवश्यक है, चारित्र के लिए भी ज्ञान आवश्यक है। अकेला ज्ञान को पहले रख देते तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान हो जाता, फिर चारित्र। इसलिए यदि भी उसमें भी अपन, वो तो जैसे आचार्य रखते अपन उसमें सेट कर देते कि ज्ञान पहले हो गया तो दोनों काम हो जाएगा। लेकिन अभी तो यहाँ ये कहना है, ये मध्य दीपक के रूप में ज्ञान को रखा गया है, मध्य दीपक के रूप में इसको बीच में रखा गया है। इसलिए तो मैं बोला 9 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान भी हो गया, और अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मिथ्या दृष्टि रह गया, तो वो कार्यकारी नहीं कहा गया मोक्ष मार्ग में। हाँ ज्ञान वो उन्होंने बोला वो उनका सही है, गलत नहीं है, वो भी बढ़िया है कि दोनों तरफ ज्ञान काम में आता है, मगर श्रद्धान की मुख्यता रहेगी हमेशा मोक्ष मार्ग में। तो हाँ, कि मुख्यतः ज्ञान तो कितना भी श्रद्धान कर की, लो, क्योंकि हाँ, श्रद्धान सही नहीं होगा तो ज्ञान तो कुछ ज्ञान को कार्यकारी नहीं। सम्यक नाम नहीं पड़ेगा। हाँ, वो मोक्ष मार्ग ज्ञान, नहीं होगा ना उससे। हाँ, इसलिए तो इसलिए श्रद्धान को पहले, वो जो क्रम है कि पहले श्रद्धान फिर ज्ञान और फिर ज्ञान। मेरा तो प्रश्न ये था कि श्रद्धान के बाद फिर चारित्र को रख देते, फिर ज्ञान को रख देते। बीच में क्यों रखा? तो क्योंकि वो चारित्र के लिए भी काम करता है, चारित्र के लिए भी ज्ञान आवश्यक है, और श्रद्धा के पहले भी ज्ञान आवश्यक है, और श्रद्धा पूर्वक ही वो ज्ञान सम्यक होता है। तो इसलिए यहाँ इसको मध्य दीपक के रूप में ज्ञान को, ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान और ज्ञान पूर्वक ही वैराग्य, तो दोनों के लिए होने से उसको बीच में रखा। बुली से चल। हाँ, ज्योतिमन जय जिनेन्द्र, ये जो ज्ञान का से बोले, हाँ, ये इसमें तो ये ऐसा नहीं लिखा है, इसमें तो लिखा है आप जानने वाले जो श्री गंधर देव तथा अभी इसमें से नहीं पढ़ा से, अभी इसमें से नहीं पढ़ा, अभी वैसे ही बात कर रहे हैं, अभी वैसे ही बात कर रहे हैं जनरली। ठीक है। ओके। तो जो यानी ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है और ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होता है, इसलिए यहाँ बीच में ज्ञान की बात या ज्ञान को दोनों के बीच में रखा है। अब यहाँ
देखिए पेज नंबर अपना है 83, रत्नकरण शावकाचार, द्वितीय सम्यक ज्ञान अधिकार। अब सम्यक ज्ञान रूप धर्म को प्रकट करने वाला श्लोक कहते हैं। मैं श्लोक बोल रही हूँ, रेखा अभी आप बोलिएगा पीछे। अन्यूनमनतिरिक्तम् अन्यूनमतिरिक्तम् नहीं, अन्यूनमनतिरिक्तम् अन्यूनमनतिरिक्तम् अन्यूनम अनतिरिक्तम् अन्यूनम अनतिरिक्तम् अन्यूनमनतिरिक्तम् अन्यूनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विना च विपरीतात् याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद निसन्देहं वेद निस्सन्देहं वेद निसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः यदाहुतस्ज्ञानमागमिनः यदा यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः यदा यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः यदाहुतज्ज्ञानमा आधा से है ना, यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। यदा यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः हाँ, जय जय भी आधा है, जोड़ नहीं देना है। यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः देखिए इसका संधि विच्छेद क्या है। यत यत आहु ये जो लास्ट देख लीजिए, एक बार संधि विच्छेद देख लीजिए। पहले तो अन्यूनम अन्यूनम म लिखते हैं, म हलंत, अनतिरिक्तम अन्यूनम अनतिरिक्तम। तो ये म आधा है और इधर ये दोनों जुड़ के बन गया है अन्यूनमनतिरिक्तम अन्यूनमनतिरिक्तम। ठीक है, आराम से बोलता है वैसे संधि सहित, फिर भी जिससे नहीं बोले तो संधि विच्छेद करके अन्यूनम अनतिरिक्तम। अतिरिक्तम नहीं है, अनतिरिक्तम है। ठीक है, फिर याथा दत्तम बिना च विपरीतात् निस्संदेहम वेद। आगे जो लास्ट शब्द है यत आहु तत् ज्ञानम आगमिनः। ये शब्द है यत आहु तत् ज्ञानम आगमिनः। तो ये इनकी सब संधि हुई है। तो ये आधा था, इसको द भी लिख सकते हैं, द ही लिख देते हैं तो वहां अपने को द दिख रहा है ना। वैसे त विच्छेद करके त बनता है, लेकिन अभी अपन समझने के लिए, तो ये आधा द और ये आ, तो ये क्या बन गया यदा, और हु की जगह हु, विसर्ग का बन गया आधा स, और फिर ये जो आधा त है, तत् का त एक त तो पूरा है, आधा त और इसके आगे ज्ञा है, तो वो संधि के नियम से ये त जय में बदल जाता है। तो तज ज्ञान, और फिर ये आधा में है, ये आ है, तो ज्ञान मागमिन, ऐसा
ये सब संधि होकर इस तरह से हो गया है। यद आहु, तो आधा दे और आ मिलके यदा बन गया। फिर आहु का विसर्ग आधा स हो गया, और ये आधा तय और ये ज्ञा, तो ये आधा तय है, इसके पहले ज्ञ है, तो वो आधे तय का बन गया आधा ज। ये तय का कन्वर्ट होके बन जाता है ज। और फिर ये आधा मैं है और इसके आगे आ है, तो ये मैं पूरा मैं होके आ की मात्रा इसमें आ गई मागमिनः। यदा यदा हुस्तज ज्ञानमागमिनः। संधि विच्छेद पता होंगे तो संधि सहित भी हम अच्छे से बोल पाएंगे। यदा हुस्तज ज्ञानमागमिनः, इतना ज्यादा कठिन नहीं है मेरे ख्याल से, बोलने में आएगा। लेकिन आधे शब्द को आधा ही बोले, कहीं भी उसको पूरा करेंगे यदा हुस तज ऐसे बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। नहीं तो फिर यदा यद आहु तत्, पर फिर वो संधि विच्छेद करके बोलने में श्लोक नहीं रहता है, फिर वो अन्वयार्थी हो जाता है। ठीक है। यदा हुस्तज ज्ञानमागमिनः। ठीक है। अब फिर से मैं श्लोक बोल रही हूँ। बोलिएगा रेखा अभी। अन्यूनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। मन अतिरिक्तं यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निसन्देहं वेद यदा हुस्तज्ज्ञानमागमिनः। इसमें गमीन ना छपा है, ना नहीं है, आगमीन नह, नह आएगा, आ की मात्रा नहीं है। लास्ट वर्ड जो है आगमीन ना लिखा है अपनी बुक में, वो आगमीन नह बनेगा। ठीक है। एक बार पाठ करा लें सबसे, या अर्थ कर लेते हैं एक बार, फिर अर्थ के बाद पाठ करा लेंगे। ठीक है। देखिए, अन्यूनम, अन्यूनम, न्यून मतलब होता है कम, और अन्यून मतलब जो कम नहीं है। ठीक है। अन्यूनम कम भी ना हो। अन अतिरिक्तम, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा। अतिरिक्त समझते हैं भी, आपके पास एक पेन अतिरिक्त है क्या, एग्जाम में पूछते हैं। तो अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, मतलब ज्यादा। और यहाँ कह रहे हैं अनअतिरिक्त, अनअतिरिक्त मतलब अन विशेषण उसमें लगा दिया तो वो अपोजिट हो गया, यानी अतिरिक्त नहीं है। तो न्यून, न्यून भी नहीं है यानी कम भी नहीं है, और अतिरिक्त अर्थात ज्यादा, और अनअतिरिक्त यानी ज्यादा भी नहीं है, कम भी ना हो ज्यादा भी ना हो। याथा तथ्यम, याथा तथ्यम मतलब जैसा है, याथा यानी जैसा, तथ्यम यानी जो स्वरूप है, तो जैसा स्वरूप है वैसा। बिना च विपरीतात, बिना भी वही बिना के ही अर्थ में है, रहितता के अर्थ में। विपरीतात यानी विपरीतता से रहित, विपरीतता के बिना। कम भी नहीं हो, ज्यादा भी नहीं हो, विपरीत भी नहीं हो। तीन ही चीजें होती है। हमने अभी वो पढ़े थे उसमें, कहाँ पढ़े थे, तीन दोष, कहाँ पढ़े थे, तीन दोष कहाँ चल रहे हैं, कौन से टॉपिक में चल रहे हैं, बोलिए बबीता जी। तत्वार सूत्र में चल रहे। हाँ, उपयोग लक्षण, लक्षण की व्याख्या कर रहे थे ना, तो लक्षण, व्याप्ति, हाँ बोलिए। व्याप्ति व्याप्ति असंभव व्याप्ति अव्याप्ति, नहीं, मतलब तीन तीन दोष। दोष हाँ, कौन से हैं। तत्वार सूत्र में, मतलब हाँ सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा ही गड़बड़ है, कंफ्यूज मत होइए, वापस बोल दीजिए। वही तो, मतलब उपयोग के जो व्याप्ति अव्याप्ति असंभव वाला नहीं है क्या।
व्याप्ति नहीं है, व्याप्ति कोई दोष नहीं है, दोष का नाम गड़बड़ बोल रहे हैं आप। बोलिए सरिता जी। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। हाँ, अति नहीं लगा रहे आप उसके आगे। व्याप्ति तो ठीक है, व्याप्ति तो दोष का है। 3 दोष पढ़े थे हमने लक्षण के संदर्भ में, यानी लक्षणाभास 3 प्रकार के, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। यहाँ भी उसी तरह की बात कह रहे हैं कि ज्ञान कैसा होना। जैसे अव्याप्ति में क्या हो रहा था कि वो जो लक्षण था वो कम पड़ रहा था ना, छोटा पड़ रहा था, पूरे लक्ष्य में व्याप नहीं रहा था, छोटा पड़ रहा था, अव्याप्ति हो रही थी लक्षण की, लक्ष्य में अव्याप्ति। तो वो न्यून हो रहा था, छोटा हो रहा था। तो कह रहे हैं अव्याप्ति नहीं हो, न्यून भी नहीं हो, अन्यूनम। यहाँ लक्षण की बात नहीं चल रही, यहाँ तो ज्ञान की बात चल रही है। तो रेखा भी कुछ पूछना है? जो अपन ने उसमें पढ़ा था ना अंगहीन मलम चेतुम दर्शनम जनसंत, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? जैसे दोनों में ये दिया है ना इसमें। वहां तो अंगों की बात चल रही है, 8 अंगों की। यहाँ ज्ञान की बात चल रही है। वहां तो 8 अच्छा। अंगों की बात चल रही है ना, वहां तो सम्यक दर्शन 8 अंगों से रहित है, तो वो संसार का अभाव नहीं कर सकता है, ऐसा का। यहाँ ज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान कैसा होना चाहिए, ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है, सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है। सम्यक ज्ञान कैसा होना चाहिए? अन्यून, कम भी नहीं हो। जैसे वो लक्षण कैसा होना चाहिए कि कम भी नहीं होना चाहिए, अव्याप्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही ये ज्ञान कैसा होना चाहिए? अन्यूनम, कम भी नहीं हो। अनतिरिक्तम, अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए जैसे लक्षण की, कि बाहर दूसरे लक्ष्य में भी चला जाए। ऐसे ही ज्ञान ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये क्या बात कर रहे हैं? ज्यादा ज्ञान तो अच्छी बात है। ज्यादा ज्ञान का मतलब है, आपने शब्द सुने होंगे इंग्लिश में कि जैसे किसी को कहो ना, जैसे अभी कि मैं किसी को कहूँ, तो किसी का नाम लेके कहूंगी तो फिर ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति तो ओवरवाइज है, ये ज्यादा ही ओवरवाइज बनते हैं। तो ओवरवाइज का मतलब क्या होता है? ओवरवाइज मतलब अधिक बुद्धिमान, तो अच्छी बात है ना। लेकिन अभी मैं किसी का नाम लेके कह दूं कि ये ओवरवाइज है, तो उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? ये ज्यादा ही ओवरवाइज है। बुरा बुरा क्यों लग रहा है? ओवरवाइज कह रहे हैं आपको, अच्छा बुद्धिमान कह रहे हैं कि नहीं। ओवरवाइज का मतलब है कुछ ज्यादा ही, मतलब ज्यादा का मतलब है जो है नहीं वह, उसको जानना। जैसा वस्तु का स्वरूप है उससे कुछ अलग ही एक्स्ट्रा जानना, वो है मतलब वो तो अतिरिक्त जानना हुआ। यहाँ कह रहे हैं सम्यक ज्ञान कैसा होता है? अनतिरिक्तम, एक्स्ट्रा नहीं जाने। कैसा जाने? यथा तथ्यम, जैसी वस्तु है उसको वैसा जाने, बस जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जाने। और कैसा जाने? बिना च विपरीता, विपरीतता से रहित। जैसे उसमें असंभव दोष था। असंभव दोष क्या था? कि है तो जीव का लक्षण ज्ञान, और जीव का लक्षण बना दे बिल्कुल स्पर्श रस गंध वर्ण, ये तो विपरीत हो गया ना, असंभव है। ऐसे ही जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जाने, यथा तथ्यम, कम भी नहीं जाने, अधिक भी नहीं जाने, और विपरीत भी नहीं जाने। ठीक है, ये लिख रहे हैं 1.5 बुद्धि अतिरिक्तम वाला। 1.5 हो गई ना बुद्धि, और 1.5 बुद्धि किसी को कहो, 1.5 डाया चलता है गुजराती में वर्ड, तो वो मतलब बुरा लगता है ना गाली के रूप में कि ये ज्यादा ही 1.5 बुद्धि बनते, 1.5 अकल, ऐसा भी बोलते हैं। तो समझ गए ना आप लोग? यानी एक इंग्लिश में भी चलती है, समझ लो कहावत जैसे, बी वाइज, वाइज यानी बुद्धिमान बनो, बी यानी बनो, वाइज यानी बुद्धिमान, बुद्धिमान बनो। नॉट बी अंडरवाइज, अंडरवाइज मतलब कम मत जानो, अन्यूनम। नॉट बी ओवरवाइज, ज्यादा मत जानो। और नॉट बी अदरवाइज, अदरवाइज मतलब विपरीत भी मत जानो। बिल्कुल ये तीनों समय ज्ञान के लिए जो कहे हैं वो मतलब लौकिक सामान्य बात है ये। किसी भी चीज का ज्ञान हो तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानो ना। कम जानेंगे तो भी कम तो समझ में ही आ रहा है, लेकिन ज्यादा जाना, हमने जीव को जाना कि जीव कैसा है, कि जीव ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अनंत गुण संपन्न है, और जीव में राग भी है, द्वेष भी है, मोह भी है, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, ये भी जान लिया जीव में। तो सही है हमारा ज्ञान।
कि ये डेढ़ बुद्धि है, डेढ़ अकल है, ये ओवरवाइज है। ये अतिरिक्त जाना, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही स्वरूप जानना, कम नहीं जानना, अधिक नहीं जानना और विपरीत नहीं जानना। याथा तथ्यम, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना। अपनी बुद्धि से जबरदस्ती में ही, जिसमें जो गुण नहीं हो जबरदस्ती से ही उसमें वो गुण लगाना, और जिसमें जो गुण हो वो गुण उसमें पूरे नहीं जानना, कम जानना, अधिक जानना, वो सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं है। यहाँ सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया जा रहा है। क्या है सम्यक ज्ञान? कि अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्, कम नहीं जाने, अधिक नहीं जाने, विपरीत नहीं जाने, जैसा है वैसा जाने। तो जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे कम नहीं जाने, अधिक नहीं जाने, विपरीतता से रहित जाने। और कैसे जाने? निस्संदेहम, निस्संदेहम, संदेह रहित जाने। देखो, तीन तो वो जो दोष थे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, उस तरह की बात यहाँ कह दी, उनसे रहित हो। और एक और जो ज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान के दोष होते हैं, सम्यक ज्ञान में वो दोष नहीं होते। कौन से दोष नहीं होते? संशय, विभ्रम, मोह, त्याग, आपो लख लीजिए, छड़ा में आता है। तो तीन दोष पहले पढ़े गए हैं हमने अलग अलग प्रकरणों में, कि सम्यक ज्ञान कैसा होता है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, या और भी हमने दूसरे शब्द पढ़े थे उसी के लिए, संशय, विमोह और विभ्रम। ये शब्द भी इसमें भी आए थे, शायद अपने कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी आए थे, द्रव्य संग्रह में भी आए थे, छड़ाला में भी है। संशय, विभ्रम, मोह, त्याग, वही शब्द है। तो संशय, विमोह और विभ्रम, या संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। तो विपर्य तो आ गया, बिना च विपरीतात्। और अब ये जो क्या है? निस्संदेह, संशय नहीं हो, जो जाने, जो वस्तु जैसी है वैसा जाने, ठीक है, लेकिन हमको डाउट है। संदेह का मतलब क्या है? संदेह का मतलब है संशय, शंका, डाउट, परस्पर विपरीत दो कोटियों में झूलने वाला ज्ञान। ऐसा है कि ऐसा है, ये करूं कि ये करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, या ये सूरज चक्कर लगाता है कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ऐसा है, ये जो दो में कंफ्यूजन जिसे हम कहते हैं ना, वो कंफ्यूजन का नाम है संदेह। तो सम्यक ज्ञान कौन सा है? जिस ज्ञान में संदेह है वो सम्यक ज्ञान नहीं है। देखो, अब ये जो बात चल रही है ना, अब थोड़ी लौकिक बातों में हो कोई संदेह तो क्या ये मिथ्या ज्ञानी है? ऐसा नहीं। यहाँ जो ज्ञान की बात चल रही है ये वस्तु के स्वरूप के संबंध में, वस्तु के स्वरूप के संबंध में, कि प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में। जो तत्वों का जो स्वरूप है वो वैसा जाने, कम नहीं जाने, अधिक नहीं जाने, विपरीत नहीं जाने। क्या विपरीत जानते हैं? कि जीव तत्व को अजीव मान रखा है, अजीव को जीव मान रखा है, आश्रव का स्वरूप विपरीत जान रखा है, संवर का निर्जरा का स्वरूप विपरीत जान रखा है। संवर निर्जरा सुख के कारण है, सुख रूप है, जीव को दुख रूप लगते हैं, ये विपरीत जान रखा है, ठीक है। और आश्रव का स्वरूप न्यून जान रखा है। कैसे? कि आश्रव किसको मानते हैं? खाली पाप के आश्रव को आश्रव मानते हैं, पुण्य आश्रव को, शुभ आश्रव को आश्रव नहीं मानते। तो ये न्यून जाना। तो ये सम्यक ज्ञान नहीं है। सात तत्व संबंधी जो भूल है वो सम्यक ज्ञान नहीं है। तो सम्यक ज्ञान कैसा है? अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम, जो वस्तु जैसी है वैसा, बिना च विपरीतात्, विपरीतता से रहित, और संदेह से रहित, निस्संदेह, उसमें संशय, शंका ऐसा नहीं होना चाहिए। निस्संदेहम, संदेह से रहित। वेद, वेद का मतलब है जानना, जानता है। वेद, वेद, वेद शब्द है ना, वेद धातु, वो जानने के अर्थ में आती है। वेदन, संवेदन, तो वेदन का मतलब जानना। तो यहाँ वेद वो वेदन वाला वेद है, जानना, संदेह रहित जानना। यत, यत यानी जो, यत यानी जो, ये जो संदेह छेद आपको बताया था इसमें से देख लीजिए। यत, अब ये द तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको द किया था। यत यानी जो, आहु यानी कहते हैं, आहु यानी कहते हैं। अभी जुड़ेंगे आगे पीछे ये,
शब्द, लेकिन अभी शब्दार्थ बता रही हूँ। यत यानी जो, आहु यानी कहते हैं, तत् यानी वह, ज्ञानम यानी ज्ञान, आगमिनः, आगमिनः यानी आगम को कहने वाले या आगम के वेत्ता, आगम के जानकार। तो आगम के जानकार यानी जो गणधर परमात्मा है या केवली भगवान है वो। यहाँ पे सभी, पीछे भी जो अभी अपने आया था उसमें भी गणधर ही अर्थ किया था, जो 8 मदों वाला श्लोक आया था उसमें भी। तो आगमिनी मतलब जो आगम के जानकार हैं वो कहलाएंगे आगमिनी। तो गणधर परमात्मा शुद्ध केवली जो द्वादशांग के पाठी हैं वो आगमिनी है। यत यानी जो, आहु यानी कहते हैं, तत् यानी वह, ज्ञानम यानी ज्ञान, आगमिन्य यानी गणधर या शुद्ध केवली इत्यादि, केवली शुद्ध केवली इत्यादि। अब इनको देखिए अर्थ वापस से। यत, यत यानी जो, जो ज्ञान जो वस्तु का स्वरूप है उसको, अन्यूनम यानी न्यूनता से रहित, और अनतिरिक्तम यानी अधिकता से रहित, और बिना च विपरीतात यानी विपरीतता से रहित, और निसंदेह यानी संदेह से रहित, याथा तथ्यम जैसा है वैसा का वैसा। याथा यानी जैसा, तथ्यम स्वरूप है, तो जैसा स्वरूप है वैसा वेद यानी जानता है, तत् ज्ञानम उस ज्ञान को, आगमिनय ने, तत् यानी उसको, आगमिनय यानी आगम के जानकार या आगम के वेत्ता गणधर या शुद्ध केवल इत्यादि, ज्ञानम आहु सम्यक ज्ञान कहते हैं। फिर से, यत यानी जो, जो मतलब ज्ञान की बात चल रही है, तो जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को, ये अपने तरफ से लगाना पड़ेगा, इसमें तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अन्यूनम यानी न्यूनता से रहित, अनतिरिक्तम यानी अधिकता से रहित, बिना च विपरीतात यानी विपरीतता से रहित, निस्संदेहम यानी संदेह से रहित, याथा तथ्यम जैसा है वैसा का वैसा, वेद यानी जानता है, तत् यानी उसको, आगमिन है आगम के जानकार, ज्ञानम आहु, ज्ञानम यानी सम्यक ज्ञान, आहु यानी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से अपने रत्न शावकाचार्य से अर्थ पढ़ लेते हैं। नीचे जो दिया है, आगम के जानने वाले जो श्री गणधर देव तथा श्रुत केवली हैं, वे उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं जो वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जानता है। यथा तथ्यम यानी परिपूर्ण जानता है, पूरा जानता है। पूरे का मतलब क्या है? पूरे का मतलब है कम भी ना जाने, अधिक भी नहीं जाने। अधिक जाने तो क्या दिक्कत है? नहीं, अधिक जानेगा तो गड़बड़ जानेगा, ज्यादा जान लेगा तो गड़बड़ होगी। जितना है उतना जाने, कम भी ना जाने, अधिक भी ना जाने, यानी कम नहीं, परिपूर्ण जानता है, कम नहीं जानता, अधिक नहीं जानता। जैसा वस्तु का यथार्थ सत्य स्वरूप है वैसा ही जानता है, विपरीतता रहित जानता है, संशय रहित जानता है। ठीक है, फिर से श्लोक और इसका पद्यानुवाद भी श्लोक पढ़ती हूँ मैं एक बार, फिर पद्यानुवाद निकालते हैं। अन्यूनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विना च विपरीतात्, निस्सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। अब आप लोगों से बुलवा लूं, 5 मिनट तो हैं, लोग काफी हैं, देख लेंगे, ज्यादा देर लगेगी तो बाकी लोगों से कल बुलवा लेंगे। ठीक है, एक एक व्यक्ति बोल। ठीक, जय श्री।